आपको एक शब्द सीधा ब्रह्मांड से जोड़ सकता है, वो है ओम। क्या आप जानते हैं ओम के पीछे छिपे साइंस को, जिसे सुनने के बाद आप भी अपने आप को ओम का उच्चारण करने से रोक नहीं पाएंगे। ओम में वो साउंड है जो पूरे ब्रह्मांड में छोटे छोटे साउंड वेव्स की फॉर्म में निरंतर घूम रहे हैं, जिसे आप देख तो नहीं सकते, लेकिन अपने शरीर में इसकी कंपन महसूस जरूर कर सकते हैं। और ओम के उच्चारण से आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं, बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन इजीली पूरी कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सभी देवी देवताओं के मंत्रों से पहले ओम शब्द का उच्चारण क्यों किया जाता है? क्योंकि ओम के बिना कोई मंत्र पूरा ही नहीं हो सकता। ओम मंत्रों को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। ओम एक शब्द का होते हुए भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मंत्र है। ओम निराकार होते हुए भी सृष्टि के कण कण में समाया है। यहाँ तक कि खुद भोलेनाथ भी ओम का ही ध्यान करते हैं। नासा की रिसर्च से कई लाखों वर्ष पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने ओम को यूनिवर्सल साउंड बता दिया था कि ये ओम ब्रह्मांड के कण कण में पल पल गूंज रहा है और ओम से ही ब्रह्मांड की संरचना हुई है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तब ओम की ध्वनि से जो कंपन निकलता है वो हम अपने शरीर में महसूस करते हैं, और यही कंपन वेव्स की फॉर्म में पूरे ब्रह्मांड में निरंतर घूम रहा है। ओम हमें ब्रह्मांड से ठीक उसी तरह जोड़ देता है जैसे हमें रेडियो या एफएम पर कोई गाना सुनना हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होती है हमें गाना सुनाई देता है। हम ओम की फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ओम की ध्वनि से निकल रहा कंपन हमें ब्रह्मांड के साथ सीधा कनेक्ट कर देता है, और तब अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी बात पहुंचानी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पहले कुछ देर ओम का उच्चारण करें और तब अपनी मैनिफेस्टेशन विजुअलाइज करें। ओम के उच्चारण से आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आप 45 दिन भी सुबह शाम 20-20 बार ओम का उच्चारण करें तो आपका हाई बीपी और लो बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर आप धीमी आवाज़ यानी लो पिच में ओम का उच्चारण करें, उससे आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और अगर आप लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हाई पिच यानी ऊंचे स्वर में ओम का उच्चारण करना होगा। धीमी आवाज में ओम का उच्चारण करने से डिप्रेशन और एंजाइटी कम होकर धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे शरीर और मस्तिष्क शांत होता है, जिससे स्ट्रेस का लेवल कम होता जाता है। ओम की ध्वनि का साइंटिफिक रिजल्ट्स जानने के लिए 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया। उनमें से 10 लोग ओम का उच्चारण कर रहे थे और 10 लोग शांत बैठे थे। ईईजी इलेक्ट्रोन्सेफेलोग्राम टेस्ट के द्वारा देखा गया कि जो लोग ओम का उच्चारण कर रहे थे उनके ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ रही थी। अल्फा वेव्स का बढ़ना मतलब आपका दिमाग पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री है, पूरी तरह से शांत और रिलैक्स है। और मैं आपको बता दूं, ये अल्फा वेव्स सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक बहुत आसान रास्ता है। ओम के उच्चारण से हमारे दिमाग में BDNF बढ़ता है, जो नए नर्व सेल्स बनाता है, और जो पुराने नर्व सेल्स या खराब नर्व सेल्स होते हैं उन्हें रिपेयर भी करता है, और साथ ही साथ उनकी ग्रोथ भी बढ़ाता है, जिससे हमारे ब्रेन का साइज बढ़ता है, क्योंकि नर्व सेल से मिलकर ही हमारा ब्रेन बना होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जिसके ब्रेन का साइज जितना बड़ा होता है वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब द फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन की डेथ के बाद
कुछ साइंटिस्ट ने उनके दिमाग को बाहर निकालकर जब रिसर्च किया तो पता चला कि उनका दिमाग नॉर्मल लोगों के कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा था, जो उनके तेज दिमाग का एक बड़ा कारण था। अगर आप भी ओम का उच्चारण रोज करते हैं तो आपकी BDNF और न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी, मतलब आपके ब्रेन का साइज पहले से कुछ बढ़ जाएगा, जिससे आपकी मेमोरी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात, ओम के उच्चारण से आपकी मेमोरी रीस्टोर होती है। रोजाना ओम का उच्चारण करने से हमारे ब्रेन में बीटा एंडोर्फिन का लेवल बढ़ता जाता है, जो कि नेचुरल पेन किलर का काम करता है और जिस वजह से शरीर में पेन सेंसेशनल कम हो जाता है। आसान शब्दों में इससे आपके शरीर की दर्द सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। ओम के उच्चारण से स्लीप डिसऑर्डर में भी राहत मिलती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और इमोशनली मजबूत होते हैं। ओम शब्द आ, ऊ और माँ से मिलकर बना है, जिन्हें आकार, ओकार और माकार भी कहा जाता है। और जब हम आ, ऊ और माँ को एक साथ मिलाकर बोलते हैं तब ओम की ध्वनि निकलती है, जिसमें आकार का प्रभाव हमारे जेनाइटल ऑर्गन और नाभि से नीचे के सभी ऑर्गन्स पर पड़ता है। ऊकार का प्रभाव हमारी छाती और पेट पर पड़ता है और मकार का प्रभाव हमारी छाती से ऊपर मस्तिष्क आदि अंगों पर पड़ता है। ओम की ध्वनि से हमारे शरीर का हर एक अंग प्रभावित होता है। ओम की ध्वनि से इन सभी अंगों में एक वाइब्रेशन मतलब कंपन उत्पन्न होता है, जो इनकी फंक्शनिंग इंप्रूव करता है। हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करने में हेल्प करता है। आप भी डेली ओम का उच्चारण करें और अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएं।